बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और बात कर लेते हैं हम आज मुल्क में एक ऐसी ख़बर के हवाले से जिस पर एक बार फिर से कई ऐसे केसेस जो कि तौहीन रिसालत से जा जुड़ते हैं उनकी याद ताज़ा होगी। लाहौर की खातून को सज़ा सुनाई गई है तौहीन रिसालत के मुकदमे में, लेकिन इसके हक़ाइक़ क्या हैं? क्योंकि जब भी इस तरह के किसी मुकदमे में सज़ा दी जाती है तो उस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाए जाते हैं, चाहे वो 11 साल बच्ची को दी जाने वाली सज़ा का मामला हो, उसको अदालत तक ले जाना हो, चाहे वो इसी तरीके से आसिया बीबी का केस हो, या फिर दीगर ऐसे वाक़यात जिनमें हमने देखा कि ज़्यादातर पिछले कुछ अरसे के दौरान ख़वातीन के ऊपर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर उनको सज़ाएँ देने का एक सिलसिला जो है वो चल निकला है। ख़वातीन पर ही तौहीन रिसालत के मुर्तकिब होने का इल्ज़ाम क्यों आयद किया जाता है, और लाहौर की ये खातून जिनको सज़ा सुनाई गई है या सज़ा दी गई है, क्या वाकई ही ये तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुई हैं या इसके पीछे भी कोई एक ऐसी साजिश है जिसका तज़किरा बारहा किया जा रहा है। ना सिर्फ इनको सज़ा सुनाई गई है बल्कि उसके साथ साथ इनको जुर्माना भी किया गया है, और वो हज़ारों रुपए का जुर्माना है। एडिशनल सेशन जज मंसूर कुरैशी ने इनके मामले में फ़ैसला सुना। वैसे आपको बताते चलें कि ये केस 3 सितंबर 2013 का है, जब ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि सलमा तनवीर नामी ये खातून जो हैं इन्होंने लाहौर के एक मखसूस इलाके में कुछ ऐसे पम्फलेट जिन्हें हम ब्लास्फेमस पम्फलेट्स कह सकते हैं, इन्होंने शाया किए, पब्लिश किए, और उसके बाद उनकी तक़सीम की भी इन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये ज़िम्मेदार ठहरी। इस पम्फलेट की बिना पर या फिर इस लीफलेट की बिना पर जिसमें उन्होंने तौहीन रिसालत के हवाले से कुछ चीज़ें लिख रखी थी, यानी एक तो उन्होंने ये दावा किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल नबिय्यीन नहीं है, और उसके साथ साथ ख़ुद इस खातून ने अपने नाम के साथ भी रहमतुल्लाह अलैहि लगाने की कोशिश की, जिसकी बिना पर इसने नबूवत का दावा भी किया और ख़ुद को नबी भी कहलवाया। यकीनन कुछ इस तरह की चीज़ें इस्टेब्लिश हुई कि जिनकी बिना पर जब इस मुकदमे को कोर्ट में पेश किया गया तो बहुत से हक़ाइक़, बहुत से गवाह जो हैं वो भी पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं पर भी इनके जो वकील हैं वो इस बात को इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि सलमा तनवीर नामी ये खातून जो हैं वो बेकसूर हैं। इन पर तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में मुकदमा थाना निश्तर कॉलोनी में दर्ज किया गया था 2013, जैसे कि हमने आपको बताया कि सितंबर का ही यह वाक़या है। और फिर उसके बाद आज जो है इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा बहस की जा रही है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इस पर मुकदमे पर फ़ैसला सुना दिया गया। खातून को तौहीन रिसालत का मुर्तकिब भी पाया गया है, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इन्होंने ख़ुद ये तमाम तर जो लीफलेट्स हैं, जो पम्फलेट्स हैं, इनको शाया भी किया, लोगों तक वो लेकर भी गई, इन्होंने ख़ुद नबी होने का दावा भी किया, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे नाज़ेबा अल्फाज नाउज़ बिल्लाह नबी मुबारक की शान में कहे और लिखे बोले भी, जो कि कतन एक मुसलमान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थे। यही वजह है कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज किया गया और लोगों ने इस पर शिकायत भी की। जिस वक्त ये मुकदमा अदालत में पहुंचा, 2013 से मुकदमा चल रहा था और आज 2021 में इसका फ़ैसला जो हुआ है, 7 साल से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी इनके जो वकला हैं उनकी जानिब से कि खातून दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं थी, और जिस वक्त उन्होंने ये कदम उठाया उस वक्त तो उनको बिल्कुल ही दिमागी उनकी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं रही, लेकिन ये वजह अदालत में इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। ये तो हकीकत है कि बहुत सी ऐसी दुश्मनियाँ या चपकलिश या फिर ख़वातीन के झगड़े रहते हैं जिसमें वो एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहराने के लिए किसी भी किस्म के कदम उठा सकती हैं। ये एक वजह भी कोर्ट में पेश करने की कोशिश भी की गई, जैसे आसिया बीबी का मामला था और उसमें पानी का जो मसला था उसको लेकर हकीकत जो थी वो कुछ बरक्स बताई गई, और ये कहा गया कि पानी के मामले पर जब आसिया बीबी ने पानी भरने की कोशिश की तो उनको एक क्रिश्चियन होने की बिना पर जो है वो दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया, और बिलाखिर जो है वो उन पर कुरान की जो बेहुरमती है उसका इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। अब इस मामले में भी इस तरह के हक़ाइक़ जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर सके। सो पूरे इस केस में 7 साल के दौरान ये जो खातून है सलमा तनवीर, इनके वकील इनके हक़ में कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, यहाँ तक कि वो ये भी साबित नहीं कर सके कि जिस वक्त में उन्होंने ये कागज़ या ये पेपर्स या लीफलेट छपवाए और वो मुख्तलिफ़ ख़वातीन को उन्होंने अप्रोच किया, मुख्तलिफ़ इलाकों में उन्होंने वो चस्पा किए, दूसरे लोगों के घरों तक गई और वहाँ जाकर उन्होंने तबलीग करने की कोशिश की अपने हवाले से कि वो नबी हैं, तो वो किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश चूँकि नहीं कर सकें, ये इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि उस वक्त में भी वो दिमागी तौर पर दिमागी मरीज़ा थी। अब भी ये मामला जो है वो अदालत में साबित नहीं हो सका। यही वजह है कि ख़ातून को
فائنلی مجرم گردانتے ہوئے باقاعدہ طور پر سزائے موت سنا دی گئی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 50,000 جرمانے کی سزا بھی ان کو جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر وہ رحم کی اپیل کرتے بھی ہیں تو کن گراؤنڈ پر، کیونکہ 7 سال میں ان کے وکیل ان کے حق میں کوئی بھی بات ثابت نہیں کر سکے۔ کہیں پر یہ چمگوئیاں ضرور ہیں کہ ان کے خلاف سازش رچنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس پورے کیس میں اور اس کے بعد بھی ایسی کسی بھی بات کا ثبوت جو ہے وہ نہیں مل سکا، اور یوں لاہور سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ کیپٹل ون ٹی وی سے جو ہم آپ تک لے کر آئے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اللہ نگہبان۔